हिंदू सम्मेलन 100 वर्ष की गौरवगाथा का भव्य उत्सव कल पूरे देश में ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लाखों स्थानों पर हिंदू सम्मेलन अत्यंत उत्साह और आस्था के साथ आयोजित किए गए। इसी तरह के भव्य और विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन फरीदाबाद के सेक्टर 88 में RPS सवाना सोसाइटी में भी किया गया। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जड़ों को पहचानने, समझने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक राष्ट्रीय अभियान था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हुए हैं और उस 100 वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे भारत में 1 लाख हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये हिंदू सम्मेलन बस्तीशाह हो रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में आज 22 फरवरी को 2026 रविवार को RPS सवाना सोसाइटी में भी भव्य तौर पर हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं और इस सम्मेलन में पूरी सोसाइटी, पूरा समाज अपनी स्वयं इच्छा से आगे होकर आगे बढ़ रहा है। समाज को जोड़ने का इससे बढ़िया कोई और माध्यम हो ही नहीं सकता। इस समाज को जोड़ने का जो आपने बताया माध्यम है, सब क्या मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही है कि हिंदू समाज संगठित हो, जो जाति बिरादरियों में बटा हुआ है, एटलीस्ट एक हिंदू के नाम पर एक मंच पर आए। इसके लिए हिंदू सम्मेलन, हम कोई जाट सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, अग्रवाल सम्मेलन नहीं, केवल हिंदू सम्मेलन और उस मंच पर सब आए। आज हमारे सेंट्रल पार्क में, सवाना के सेंट्रल पार्क में, जो कि पूरे फरीदाबाद की सबसे बड़ी सोसाइटी है, जहाँ पे 12-13 हज़ार के आसपास लोग रहते हैं, वहाँ पे महा हिंदू सम्मेलन का प्रोग्राम किया गया है विद द हेल्प ऑफ RSS एंड समस्त हिंदू समाज। आज का जो प्रोग्राम का महत्व ये है कि RSS के 100 साल पूरे हो रहे हैं और वो पूरे देश भर में 1 लाख से ज़्यादा इस तरह के सम्मेलन कर रहे हैं। जहाँ भी 10,000 से 12,000 से ज़्यादा की आबादी है, वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। चलेगा और आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े वक्ता जो कि नेशनल लेवल टेलीविज़न पे आके अपने पैनलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, दे आर इन आवर सोसाइटी टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, जो हिंदुत्व, जो वे ऑफ लाइफ है, उसको आज यहाँ पे सब लोगों के बीच रखने की कोशिश करेंगे। क्या मोटिव क्या है प्रोग्राम का जनाब? बेसिकली प्रोग्राम का मोटिव यही है कि किस तरीके से हम लोग, जो हमारा हिंदू जनमानस है, उसमें अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति कितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम लोग ला सकते हैं। तो मेन रूप से हमारा यही एक मोटिव है और बाकी जितना हिंदू जागेगा, जितना साथ में रहेगा, उतना सुरक्षित रहेगा। 100 साल में पहली बार मनाया जा रहा है, 100 साल हो गए RSS को, पहली बार मनाया। आपको लगता है कि हर साल ऐसे प्रोग्राम बनने चाहिए? ये हर साल में एक बार नहीं, कई प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं संस्कृति की जो संस्कृति है हमारी, उसके प्रति उजागर करना हमारा अपना फर्ज है। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम साल में एक बार नहीं, कई बार होने चाहिए, 2 बार 3 बार, ताकि क्या है कि जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारी अगली जनरेशन है, इस सोच को आगे लेके जाए। बहुत बढ़िया। प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो रहा है और जैसे आकाश जी ने बताया कि 100 साल होने जा रहे हैं RSS की स्थापना को, तो उसके लिए और हम चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम कंटिन्यू होते रहें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता रहे कि सब लोग एक मिल करके रहें। जैसे हम लोग आज की डेट में डिवाइड हो जाते हैं, हिंदू इटसेल्फ गोइंग टू डिवाइड इटसेल्फ, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक रहें। हम लोग नहीं चाहते कि कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य, हम लोग चाहते हैं सब मिल करके एक रहें। और केवल हम जब भी हमारे से कोई हमारी रिकॉग्निशन पूछे तो हम बोले कि वी आर हिंदू, ठीक है। तो हम लोग इसी मोटिव को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कहीं कहीं बात उठती है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, हिंदू चाहे विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, वो एक हो जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? जातिवाद का कोई रिलेशन नहीं है हिंदू और किसी धर्म से, सब एक होने चाहिए। और हमारा आज का मोटो एक ही है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हिंदुत्व, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुत्व को फैलाओ और जितना है जो लोगों को एक साथ जोड़ के एक साथ मिलके चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो सम्मेलन है हमारे पूरे समाज के RPS में बहुत सारे जो हिंदू परिवार रहते हैं, हमें RSS का भी साथ मिला। हमारा यहाँ पे बहुत बड़ी संस्था है, विवेकानंद ग्रुप जो है RSS का, उसका वो भी एक पार्ट है। उन्होंने भी अपना आइडिया लेके आए और हमारे बाकी पूरे समाज में से हिंदुओं ने सब जो है, जो जैसी भी व्यवस्था हो सकी, सबने अपनी व्यवस्था करी। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में, हम देखिए, हम सबको तो पता है कि हम हिंदू हैं, हमारे क्या कल्चर हैं, क्या रिवाज हैं, क्या है, हमें पता, पर आज की डेट में हमारे बच्चों को ये सब नहीं मिल रहा है।
ना तो उन्हें कोई सिखा रहा है, ना स्कूलों में भी इतना सिखाया जा रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम के द्वारा यही है कि बच्चों में जागरण, जैसे मैं अपने स्वयं आज बच्चों से पूछ रहा हूँ तो कह रहे पापा वहाँ पे क्या बताया जाएगा, क्या कहानियाँ, क्या हिंदू धर्म के बारे में बताया जाएगा, क्या कहानियाँ होगी। तो इसीलिए जो हमारे आज वक्ता यहाँ पर आए हैं अतिथि के रूप में, वो भी इन्हीं बातों के बारे में बताएंगे जो हमारे बच्चों में जानकारी पहुँचेगी। इससे उनके अंदर अपने धर्म के प्रति एक सम्मान की भावना भी जागेगी और ये हमारे समाज को मजबूत करेगा, इसी तरह तो हमारे देश को भी मजबूत करेगा। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र तिवारी। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत की ये भूमि, धरा भूमि जो सनातन से प्रेरित है, उसी के अनुरूप में आज हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं, क्योंकि पिछले लगभग 2 महीनों की हमारी तैयारी थी। और ये जो है हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष के शताब्दी वर्ष के अनुपालन में समस्त आरपीएस समाज के द्वारा ये किया जा रहा है और इसमें सभी का सहयोग निरंतर है, क्योंकि भारत में सनातन धर्म ऐसा है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ही लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वो सभी प्राणी, सब जगत मात्र के हम सब एक हैं। बस हम सभी इसी भावना के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं, किस प्रकार से हम सनातन धर्म को जीवित रखें, सनातन धर्म के प्रति अपना स्नेह, अपना जो है सौहार्द बनाए रखें, ताकि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जो संस्कृति है हमारी पहचान है, और भारत जैसे देश में जहाँ संस्कृति उसकी विरासत है, वो हमारे लिए एक बड़े ही ये भव्य आयोजन का समय है कि जब हम एक हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। और ये हम जानते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो एक हमारे अंदर एक हिंदुत्व की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ये हम कर रहे हैं। पूरे देश में हम सभी जानते हैं कि एक लहर से चली हुई है और हम एक अपने जागरण के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से उसके उत्थान के लिए हम कई प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से आज सवाना में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, भव्य हो रहा है, और हम यही चाहते हैं कि देश का हर नागरिक हमारी संस्कृति से जुड़े और उसकी पहचान बनाए, ताकि हम आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर सके। हमारी लिगेसी है सर। आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है इस तरह के प्रोग्राम? आज के टाइम में इसलिए ज़रूरी है कि आजकल के बच्चे आपको पता है कहाँ जा रहे हैं, तो उनको ये संस्कार देना तो ज़रूरी बनता है ना। तो ऐसे कहने से कि हम हिंदू हैं, ये है वो है, तो जब तक संस्कार नहीं डालेंगे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो आज इकट्ठे होके बच्चों को, सबको, बड़ों को, सब इकट्ठे इसीलिए हुए हैं ताकि ये सब समझ सकें कि हम हिंदू हैं। कहने से नहीं, जज्बा होना चाहिए अंदर। मैं कई संस्थाओं से जुड़ी रही हूँ जो समाज में काम करती हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ और मैंने हमेशा अपनी स्पीच में यही बोला है कि घर से संस्कार मिलते हैं, पहले माता पिता फिर गुरु। माताएं अगर अपने खुद संस्कार में रहती हैं और अच्छी शिक्षाएं देती हैं या उनका आचरण ऐसा होता है तो बच्चे स्वयं ही सीखते हैं। लेकिन कुछ पेरेंटल होता है, कुछ समाज से सीखता है बच्चा, और हमारा समाज भी थोड़ा विकृत तो हुआ है। बहुत सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति की अलग जा रही हैं। हम चाहते हैं कि यही हो। जब भी हमें मौका मिलता है तो हम यही सब बच्चों को सिखाने, और आज ये प्रैक्टिकल में आज 100वां साल उनका हो रहा है आरएसएस का, उसके 1 लाख कर्तव्य जो उन्होंने निभाने की कही है। तो मैं सब आपके इसके से गुजारिश करूंगी कि आगे बच्चे भी समझें भारतीय जनता ये क्या हो रहा है, हमारा भारतीय हिंदू समाज। तो उनको लाए हैं आज हम कह के लाएं घरों में से कि भाई आएँ और सीखें और करें, क्योंकि समाज कहाँ जा रहा है ये सब आप लोगों को पता है। इकट्ठे किए हैं लोग, बहुत इतनी मेहनत की है, घर घर जाके लोगों को बुलाया है। आपको लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और घर की माताओं को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, मतलब अच्छे विचार रखने चाहिए बच्चों के प्रति। और इस संगठन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आरएसएस में भी बच्चों को इसके प्रोग्राम भी होते और बच्चों को बुलाया जाता, सिखाया जाता। कम से कम संडे यदि एक ही बार हफ्ते में कर लें तो बहुत कुछ जानने सीखने को मिल जाएगा। तो इसमें तो पहले माँ बाप को सीखना पड़ेगा, कुछ है ना, बच्चों को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे यंग जनरेशन को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम से? जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम बहुत ही कम होते हैं। हम पूरे साल अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं, तो ये एक हिंदुओं का त्यौहार है, इसको हम उस तरह से लें। हम एकत्रित हों, हमें दिखाना है कि हिंदू भी इकट्ठा हो सकता है एक आवाज़ पर। अगर बात देश की आए तो हिंदू इकट्ठा होने में चूकेगा नहीं। ये उसी का कार्यक्रम है और ऐसा कार्यक्रम अब हमें हर साल करना ही होगा, क्योंकि आज की संख्या बता देगी कि हिंदू कितना जागरूक है। जी।
हिंदू सम्मेलन का मूल लक्ष्य था सनातन धर्म के इतिहास, संस्कृति और गौरव को जानना और समझना। चर्चाओं व सभाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करना, जाति से ऊपर, पार्टी से ऊपर, हिंदू एकता का संदेश पूरे देश में फैलाना। माइक प्रमुख वक्ताओं का सशक्त संदेश। इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय मंच पर कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिनमें प्रमुख थे सुरेश चौहान के, जिन्होंने हिंदू समाज को अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का आह्वान किया, साथ ही हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत बताई। भारत माता की। अब तो उनको लगेगा कि हाँ आवाज आ रही है, लेकिन केवल आपकी सोसाइटी में जाके नहीं चलेगा। फरीदाबाद में 3-3 हजार किलो आरडीएक्स रखने वाले हैं, है ना? तो उनको भी पता चलना चाहिए कि हिंदू जाग रहा है। भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, आज के आनंद की, हिंदू सम्मेलन की, हमारे महान पूर्वजों की। बस इतना सा विषय मैं रखना चाहूंगा। बाकी तो बड़े बड़े वक्ता है, बड़े बड़े लोग मंच पर हैं। आज तक मैंने जैसे कहा कि विभिन्न कामों के निमित्त विभिन्न बैनर में एकत्र आते हैं, लेकिन हम हिंदू के नाम पर एकत्र नहीं आते, क्योंकि हम में कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई राजपूत है, लेकिन हिंदू है क्या? नहीं है। लेकिन अगर हिंदू के नाम पर सब एक होंगे तो देश की सारी समस्याओं का समाधान होगा, ये मेरा विश्वास है। अरे हमारे विश्वास से ज्यादा हमारे शत्रु का विश्वास है। और इसलिए आप में, हम में जातियों के नाम पर, भाषा के नाम पर, कमाई के नाम पर भी, प्रांत के नाम पर भी भेद करने वाली शक्तियां हैं, और वो सारी शक्तियां हमारे हम होने के प्रयास से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो भी आपको बांटने वाले विचार आ जाएंगे। आप टीवी खोलेंगे तो भी आपको हिंदू से अलग करने वाले विचार आ जाएंगे। टीवी चैनल पर भी अगर आप देखेंगे तो बताएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाट इतने हैं, राजपूत इतने हैं, गुर्जर इतने हैं, बताते हैं ना। लेकिन मुसलमान को टीवी चैनल पर बिठाते हैं या टीवी पे डिबेट करते हैं तो कभी बताया कि मुसलमान में भी गुर्जर होता है, मुसलमान में भी जाट होता है? मैं तो मुसलमानों की 2 ही कैटेगरी करता हूं। एक कैटेगरी है जो बहुत थोड़े बच्चे हैं, इस मंच पर फैज खान जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। ये कैटेगरी को और आसान करने के लिए कहता हूं कि जो वंदे मातरम के लिए खड़ा होता है और गाता है वो देशभक्त मुसलमान, और जो वंदे मातरम को विरोध करता है वो गद्दार हरामखोर, वो हिंदू भी क्यों ना हो। आप सहमत है कि नहीं? आप कहेंगे हमारे जैसे इतने सभ्य लोग बैठे और हरामखोर जैसा शब्द उपयोग में ला रहे हैं। आदत नहीं होगी कुछ लोगों को। मैं भी एक टीवी चैनल का मालिक हूं, मुझे भी गाली देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जहां पर गोली मारी जाती है उनको गोली नहीं मारने दे रहे तो कम से कम गाली तो देने दो। और अगर स्वाभिमान के साथ सीने में निर्माण स्वाभिमान को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, संविधान के नाम पर, कानून के नाम पर, शालीनता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, सुशिक्षितता के नाम पर, तो कब तक दबाएंगे? कभी तो उसका विस्फोट होना चाहिए ना। और फिर कहते हैं जीवित है तो जीवित दिखना भी चाहिए। और इसलिए जो मुझे टीवी पर देखते हैं उनको पता है गलत को गलत कहने की और गद्दार को गद्दार कहने की हिम्मत करने वाला पत्रकार। एक टीवी चैनल का मालिक है, हमको लगा कि कोई बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, क्या बच्चे वाली बात लेके आए। मैं आपको बताता हूं, इस देश में सरकार कौन तय करता है? हम लोग। हाँ, हम लोग करते हैं। हम कितने हैं? अभी तो बताया आपने 4 रूम और 2 बच्चे। तो 2 हिंदू ने कितने बच्चे दिए? 2। ये भी पिछले पीढ़ी का आंकड़ा है। मैं अभी आते समय आपका यहाँ का TFR फर्टिलिटी रेट जांच कर रहा था।
फरीदाबाद का शहर का फर्टिलिटी रेट है 1.1, मतलब 2 हिंदू मिलके कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? 1। ग्रामीण का है 1.3। हरियाणा की बात हो रही है तो बाकी राज्यों का क्या होगा? बैंगलोर का है 0.8, मतलब 2 हिंदू मिलकर 2 नहीं है। आज आपके पास फ्लैट है, गाड़ी है, मोबाइल है, बैंक बैलेंस है, एफडी है, भविष्य का इंश्योरेंस है, लेकिन बच्चे नहीं है। ऐसे ऐसे फ्लैटों में डेड बॉडीज मिलती हैं कि मरने के बाद डेड बॉडी सड़ जाती है, पड़ोसी को सड़ने के बाद पता चलता है कि बदबू आ रही है, फिर पुलिस को या फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, दरवाजा तोड़कर बॉडी को बाहर निकाला जाता है। ऐसी मौत चाहिए क्या किसी को? चाहिए क्या? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हम एक बुद्धि भेद, एक नैरेटिव के शिकार हो गए। 1952 में नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। हिंदुओं ने उसको वेद मंत्र की तरह पालन किया, और जहां 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, जो पुराने पीढ़ी वाले हैं, जिनके चाचा 5 से ज्यादा थे, हाथ ऊपर उठाइए, ये देखिए, और दादा तो 10 से ही ज्यादा होंगे। और हम कितने पे आ गए? हम शादी नहीं करें, अभी 4 बच्चों के लिए 4 वाले हाथ उठाइए जरा, 4-4 जिनके बच्चे हैं, देखिए 4 की संख्या भी नहीं। 3 वाले हाथ उठाइए, 2 वाले उठाइए, 1 वाले, एक सब कर, हाँ 1 वाले उठाइए, देखिए 1 वाले हाथ सबसे ज्यादा है। क्या करेंगे उस इतनी सारी संपत्ति का? सुरेश के चौहान जी के बाद राष्ट्रीय गौ भक्त मोहम्मद फैज खान जी ने भी हिंदू सम्मेलन में अपनी ओजस्वी वाणी में अपने विचार रखे। बोलिए गौ माता की, गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, धरती माता की, अम्बे माता की, भवानी माता की, तृप्ता माता की, महामाया माता की, त्रिशला माता की, बोलो बोलो भारत माता की, गौ माता की। माता जगदम्बा स्वरूपिणी सभी माताओं के चरणों में नमन करता हूं। आज बिल्कुल फिक्स कार्यक्रम था नागपुर का, वो नागपुर का 1 मार्च को करवाया और मुझे यहां पर लेकर आए, तो ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। थोड़ा सा उधर चेहरा घुमा लीजिए। हम सबको मिलकर इनका काम बंद करवाना है। बोलो एग्री है कि नहीं है? डॉक्टर खुद एग्री है। सच्चा डॉक्टर वही है जो सोचे कि मेरी क्लिनिक पर कोई ना आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप में से किसी ने नहीं कहा, इन्होंने कहा। इनके चेहरे पर सच्चाई झलक रही है। राज जमाने को ये राज बता देना, चेहरा भी चमकता है जब दिल में सफाई। एक जो सच्चा वकील होगा वो चाहेगा कि मेरे पास कोई क्लाइंट ना आए। एक सच्चा डॉक्टर होगा वो चाहेगा सब सुखी समृद्ध रहे। मैं तो केवल इमरजेंसी के लिए हूं। मैंने बात यहां से इसलिए प्रारंभ की कि सुरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। पड़ोस में कोई मर भी जाता है तो हमें पता नहीं चलता है, जब बदबू आती है तब पता चलता है। जब हम गली मोहल्लों में रहा करते थे, गांव कूचों में रहा करते थे, तब ऐसा नहीं होता था। तब सारा मोहल्ला एक परिवार होता था और सबको पता था कि किसके घर में कितने सदस्य हैं और किसके घर में क्या पका है। और हफ्ते में एक बार तो सब साथ बैठकर खाना खाते थे। अब पंजाबियों में तो सांझा चूल्हा की परंपरा रही कि एक ही चूल्हे में हम सब, सांझा चूल्हा है, वहां पर अपनी रोटियां बनाएंगे। दुनिया भर की बात भी होगी, मेल मिलाप भी होगा। सुख दुख में कोई है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो आकर सब साथ रोटी बनाएंगे, तो उसका डिप्रेशन भी चूल्हे में जलकर खत्म हो जाएगा।
और आजकल वो भी नहीं होता है, आदमी सड़के मर जाता है फ्लैट में, और नहीं भी मरे जीवित भी रहे तब भी नहीं होता है, वो दूसरे तरीके से होता है। वीर जी, मैं पूरा देश पैदल चला हूं, पूरा देश पैदल चला हूं। अनिल नैयर जी ने बताया, लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी 15,000 किलोमीटर 30 महीने। और जब मैं पूरा देश चलते 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 पैदल 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 पंजाब की सीमा में घुसा, लाठी लेके चल रहा था ऐसा ठक ठक ठक, पंजाब की सीमा में घुसा। मैं क्यों कह रहा हूं तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। पंजाब की सीमा में घुसा तो पंजाब में एक परंपरा है, सुबह सुबह लोग हाथ में दूध लेकर, चाय लेकर, पानी लेकर खड़े रहते हैं, ब्रेड लेकर, रोटी लेकर, जो भी वहां से निकलता है उसको खिलाते पिलाते चलते हैं, लंगर लगा रहता है। आप कहेंगे परंपरा तो बहुत अच्छी है, हमारे बाप दादाओं की परंपरा है, हमारे पुरखों की परंपरा है, उसको निभाते हैं। लेकिन अफसोस ये हुआ कि लंगर चल रहा है, मैं पैदल चलते चलते गया, लंगर चल रहा है, वीर जी खड़े हुए, सारे सरदार खड़े हुए, दस्तार भी है, कच्छ भी है, केश भी है, कृपाण भी है, कड़ा भी है, सब कुछ है, पंडाल भी सजा हुआ है, रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, मक्के दी रोटी और सरसों का साग भी है। अंतर केवल इतना आया है कि गुरु नानक देव की फोटो वहां पर नहीं है, ईसा मसीह की फोटो वहां लग गई है। इसमें ताली नहीं बजाना, यह सच्चाई है कि नहीं है? तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। हालेलुया वाला गैंग तुमको धर्म परिवर्तन करवा देगा, तो तुम अंतिम संस्कार के लायक भी नहीं बचोगे। और हम ना ईसाई परंपरा के खिलाफ, ना इस्लामी परंपरा के खिलाफ, क्योंकि मैं तो खुद मुसलमान हूं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं ईसा मसीह के बलिदान से इतना प्रभावित हूं कि अपने हृदय के रक्त से उनके पैर पखारता, लेकिन उतनी ही नफरत, उतनी ही चिढ़न मुझे होती है धर्म परिवर्तन करने वाली मिशनरी से, क्योंकि ईसा मसीह पवित्र हृदय के थे और धर्म परिवर्तन करने वाली मिशनरी कपटी है। वो हाथ लगाया, वो करंट आया, मेरा यीशु यीशु सब धर्म परिवर्तन कर लिए। तो ये चक्कर नहीं चलेगा। ऐसे समय में फिर सनातन के जो संत हैं, बाबा बागेश्वर है, मां अमृता है, जिनके नाम से अमृता हॉस्पिटल बना हुआ है, इनको ये लोग मिलकर कहते हैं कि ये लोग पाखंडी हैं, ये तो अंधविश्वास फैलाते हैं। भाई तुम छू दो, उसको करंट आ गया और लंगड़ा जो है बोलने लगा, और गूंगा जो है दौड़ने लगा, और लूला जो है वो देखने लगा। ये अलग बात है कि पोप खुद व्हील चेयर में चल रहे हैं, उनको ठीक नहीं कर पाए, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, तो ये अंधविश्वास है। तो बोलो, इनका जवाब देने के लिए बाबा बागेश्वर चाहिए कि नहीं चाहिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चाहिए कि नहीं चाहिए? गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम। और जो वंदे मातरम का गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। यार, यहाँ का खा के, यहाँ का पी के जय फिलिस्तीन बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा। मैं ये नहीं कहता कि भारत माता की जय वंदे मातरम कहने वाले सारे देशभक्त हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, एक बात ध्यान रखना, कई भ्रष्टाचारी भी बचने के लिए हो सकता है वंदे मातरम बोल दे, भारत माता की जय बोल दे, लेकिन मैं आपको एक पहचान बता दे रहा हूं। एक व्यक्ति है वंदे मातरम कहता है, एक व्यक्ति है नहीं कहता है, चुपचाप खड़ा रहता है। दोनों स्थिति ठीक है, मैं कहता हूं। लेकिन एक व्यक्ति खड़ा होकर यह कहता है कि मैं नहीं गाऊंगा, वो पक्का दोषद्रोही है, वो पक्का देशद्रोही है। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। अरे वंदे मातरम हमारी आन बान शान है, भारतीय संस्कृति का प्राण है। ये वंदे मातरम तुम नहीं गा सकते, बड़े शर्म की बात है। तो अपने आसपास आपको शत्रुबोध होना चाहिए। आपकी स्वतंत्रता, ए मेरी माताओं बहनों, मेरी मां ध्यान से सुन लो, ध्यान से, मैं मां के लिए बोल रहा हूं। मतलब हालांकि शब्द वो बुरा है, वो लिबरल के आगे एक शब्द और जोड़ देते हैं तो लिबरांडू हो जाता है। इस विचारधारा के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं पड़ना।
आप जो कुछ भी बोल रहे हो, जो कुछ भी पहन रहे हो, जो कुछ भी खा पी रहे हो, जिस तरीके से रह रहे हो, ये सारी स्वतंत्रता केवल और केवल हिंदू धर्म में ही संभव है। इस बात का ध्यान रखना। नन्हे कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। देश की संस्कृति, परंपरा और वीरता पर आधारित इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी लोगों के हृदय को छू लिया। सबको ये टीका लगा रहे हैं, है ना? तो टीका लगाने से क्या होता है, क्यों लगा रहे हैं आप टीका, मालूम है आपको? क्योंकि चंदन है, ये चंदन माथे को ठंडा रखता है और यहाँ पे राम जी का सिंबल और लग रहा है तो उससे और भी अच्छा लगता है। आपने मुझे तो लगाया नहीं। सॉरी अंकल, अगर आपने कैप थोड़ी ऊपर करिए। जय श्री राम। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा ठंडा महसूस हो रहा है। अच्छा अब बताइए, आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इससे आप क्या सीख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? कि हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए और आगे की जो फ्यूचर जनरेशन में हम अपने धर्म के बारे में कितना सीखें इस प्रोग्राम से, क्योंकि जो हम आगे की जनरेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़े इस प्रोग्राम से। बहुत बढ़िया, आप बताओ। अंकल इस टाइम पे कोई आता नहीं है इस चीज़ में, हमारे भी पे चल रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमें थोड़ा लगता है धर्म के बारे में तो हम आके हमें यहाँ पे सीख रहे हैं और बता रहे हैं और अपने दोस्तों को सबको मिलके हम एक साथ, जैसे ये सब हमारे दोस्त हैं, इन सबको हम बुला के लाए यहाँ पे, आओ, फिर इनको भी मज़ा आया, हम सब ऐसे मिल के काम चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको आना चाहिए और सबको इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, तो आपको क्या सीखने को मिला? आज हमें ये सीखने को मिला कि हमारा धर्म कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे पहले के टाइम पे कैसे कैसे होता था धर्म के बारे में, और हमें क्या क्या सीखने को मिला।